हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्तिका। इस सेशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कोशिका से अंग तंत्र तक, यानी सेल टू ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि कोशिका की संरचना, पादप व जंतु कोशिका में अंतर, ऊतक का सामान्य परिचय, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय, पौधों में समन्वय, हार्मोन द्वारा, इन सारे टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपके यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं, उन सारी एमसीक्यूज को आज हम इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल? तो रॉबर्ट हुक, न्यूटन, डार्विन या फिर अरस्तु। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए द्वारा माइक्रोस्कोप से की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? Which organelle is called the control center of the cell? तो केंद्रक को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है वो किसको बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस को बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? Which organelle is known as the power house of the cell? तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? Which pigment is present in chloroplast? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या फिर केराटिन। तो जो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? Which wall in plant cell is made up of which substance? तो क्या कह रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी जो प्लांट होती हैं उनकी सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? Which is the main function of the cell membrane? भोजन बनाना, मेकिंग फूड, रेगुलेटिंग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज यानी पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना, ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोडक्शन या फिर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। तो जो कोशिका झिल्ली होती है यानी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका काम क्या होता है कि जो पदार्थ का आवागमन होता है, कि मतलब सेल के अंदर से कुछ चीज़ों का बाहर जाना या फिर बाहर से कुछ चीज़ों का अंदर आना, ये दोनों चीज़ें किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ये कोशिका झिल्ली के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसीलिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 रिक्तिका यानी वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल? ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन, पदार्थों का संग्रह यानी स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो जो रिक्तिकाएं होती हैं यानी जो वैक्यूल्स होती है उनका मेन फंक्शन होता है पदार्थों का संग्रह। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? Which is found only in plant cell? ऑप्शन है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट या फिर साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म ही एनिमल और प्लांट में दोनों में होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो केवल प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, केंद्रक, रेक्टिका यानी वैक्यूल, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन। तो जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? व्हिच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट? ऊतक, ऑर्गन, सेल या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? वो सेल होती है। यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या होता है कि पहले सेल आती है, फिर उसके बाद आपका टिश्यू आता है यानी ऊतक आता है, फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्गन, फिर इससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं होती? वाई सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल? क्यों
कठोरता की आवश्यकता नहीं होती, भोजन नहीं बनता, केंद्रक नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें रिजिडिटी की ज़रूरत नहीं होती, कठोरता की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऊतक क्या है? टिश्यू व्हाट इज टिश्यू? कोशिकाओं का समूह यानी समान कोशिकाओं का समूह, अंगों का समूह यानी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम, या फिर ऑर्गेनिज्म यानी जीव। तो जो ऊतक होता है वो एक समान कोशिकाओं का समूह होता है। एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम? सुरक्षा करना, संदेशों का संचार करना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, भोजन संग्रहण, फूड स्टोरेज, या फिर ब्लड फॉर्मेशन। तो जो तंत्रिका ऊतक होती है उसका काम क्या होता है? जो मैसेजेस होते हैं उनको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाना और वहाँ से सिग्नल्स को हमारे टारगेट ऑर्गन तक लाना। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है कि इनका काम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में रक्त किस प्रकार का ऊतक है? विच इज ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? कौन सा टाइप है? मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यू का है, नर्वस टिश्यू का, या फिर इपिथेलियल? तो जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मस्तिष्क किस तंत्र का भाग है? ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो जो ब्रेन होता है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, न्यूरॉन क्या है? व्हाट इज न्यूरॉन? रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल, नर्व सेल, मस्कुलर सेल, मसल सेल, या फिर स्किन सेल? तो जो न्यूरॉन होता है वो नर्व सेल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे स्रावित करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करती हैं? एंजाइम, हार्मोन, ब्लड, या फिर सलाइवा? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन को सेक्रेट करती हैं और जो एक्सो होती हैं वो एंजाइम को सेक्रेट करती हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, जो एंडो होती है वो हार्मोन और जो एक्सो होती है वो एंजाइम का सेक्रेशन करती है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो थायराइड के द्वारा, पैनक्रियास के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, या फिर एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा? तो जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियास के द्वारा सेक्रेट होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? केमिकल कंट्रोलिंग ग्रोथ इन प्लांट्स आर कॉल्ड, तो हार्मोन कहलाते हैं। जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं उनको क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है? फल का पकाना, वृद्धि को बढ़ाना यानी प्रमोटिंग ग्रोथ, लीफ फॉल यानी पत्तियों का गिरना, या शीट फॉर्मेशन? तो ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन होता है वो वृद्धि को बढ़ाना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज द सेल थ्योरी? तो क्लीडर और स्वान ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, मेंडल एंड मॉर्गन ने, एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने? तो यहाँ पे जो कोशिका का सिद्धांत है वो स्लीडन और शॉन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? व्हिच आर लाइसोसोम्स कॉल्ड? जो लाइसोसोम होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। जो ऊर्जा ग्रह है यानी पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। नियंत्रण कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन होता है। अगला क्वेश्चन कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड।
तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को हम सेल डिवीजन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ कैसी होती हैं? वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर कैसी होती हैं? जंतु कोशिका में छोटी होती हैं। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो प्लांट सेल में जो रिक्तिकाएँ होती है, मान लीजिए हमारा सेल है, ये एक प्लांट है, ये प्लांट का है और ये एनिमल का है। तो जो रिक्तिका होती है वो लगभग 90% ऑक्यूपाई करती है किसमें? प्लांट सेल में। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उनमें रिक्तिकाएँ या तो कभी कभी एब्सेंट होती है, लेकिन अगर पाई जाती हैं तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जो रिक्तिकाएँ होती है वो छोटी छोटी होती है और कई सारी होती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि जो रिक्तिकाएँ होती है वो छोटी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कि उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? वेयर इज इपिथेलियल टिश्यू फाउंड? हड्डियों में, बोन्स में, यानी इन बोन्स, इन बॉडी सरफेस, इन ब्लड, इन ब्रेन। तो जो हमारी इपिथेलियल टिश्यूज होती हैं वो हमारे शरीर के बाहरी स्तर में यानी ऑन द बॉडी सरफेस पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में संकुचन का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? व्हिच टिश्यू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन? तो पेशीय यानी मस्कुलर टिश्यू करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। मेरुरज्जु किस तंत्र का भाग है? स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ। तो ये भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज। तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 30। जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है? तो जो जिब्रेलिन होती है उसका काम होता है प्रमोट ग्रोथ। ठीक, तो जिब्रेलिन काम क्या होता है? ग्रोथ को बढ़ाना होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? वेयर इज जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन सेल। तो कोशिका में कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक के अंदर ही हमारा क्या होता है? डीएनए, क्रोमैटिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 32। किस कोशिकांग में कोशिकीय श्वसन होता है? इन विच ऑर्गेनल डज सेलुलर रेस्पिरेशन अकर। तो किसमें होता है? जो कोशिकांग ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? विच इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। तो जो हरित लवक है वो प्लांट सेल में होता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल भी प्लांट सेल में होती है। लार्ज वैक्यूल भी किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है। लेकिन जो सेंट्रोसोम है वो केवल किसमें होती है? वो एनिमल सेल में होती है। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कोशिका झिल्ली कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज। तो पूर्णतः पारेगम यानी फुल्ली परमिएबल, इम्परमिएबल यानी अपारेगम, अर्ध पारेगम यानी सेमी परमिएबल या फिर रिजिड। तो जो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होती है वो अर्ध पारेगम यानी सेमी परमिएबल होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 35। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म। तो जब ढेर सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो उनसे बनता है ऑर्गन। सेल एक यूनिट होती है। जब कई सारे सेल एक जैसे होते हैं देखने में भी और फंक्शन में भी, तब जाके क्या बनता है? ऊतक बनता है। और जब यही ऊतक क्या करते हैं? ढेर सारे ऊतक एक जैसे जो फंक्शन करते हैं, देखने में समान होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? अंग बनता है। और उसी अंग से फिर बाद में क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36। हृदय किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? हार्ट इज मेनली मेड अप ऑफ व्हिच टिश्यू। पहला ऑप्शन नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारा हार्ट है वो मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। और किस टाइप के? कौन से मस्कुलर? कार्डियक मसल। किस मसल से? कार्डियक मसल से बना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? व्हिच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। तो जो वाटर है वो जाइलम के द्वारा एक रूट से लीफ तक पहुंचती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन नंबर 38, भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? तो फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इन अगर थ्रो किसके द्वारा होता है? ये फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज, तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका काम होता है शरीर का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना स्राव कहाँ छोड़ती हैं? वेयर डू एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सेक्रेशंस, तो ब्लड में वो डालती हैं, तो ब्लड के थ्रू क्या होता है, जो हार्मोन्स होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो जो थायराइड ग्लैंड होती हैं उनके थ्रू क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। नाम से ही स्पष्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, पौधों में पत्तियों के गिरने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीफ फॉल, तो एब्सिसिक एसिड होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इज, तो साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन सेल डिवीजन का होता है। इथाइलिन का होता है फ्रूटिंग मतलब राइपनिंग फ्रूट, और फल इसका होता है एब्सिसिक एसिड का। ठीक, तो यहाँ पे जो साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन है वो क्या है? सेल डिवीजन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका का जीव द्रव्य क्या कहलाता है? लिविंग मटेरियल ऑफ सेल इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको? हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? व्हिच इज द लार्जेस्ट सेल। अगर देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, अगर सबसे बड़ी और सबसे लंबी। अगर बड़ी कोशिका पूछता है तो आप शुतुरमुर्ग का अंडा बताएंगे, लेकिन अगर सबसे लंबी कोशिका पूछता है तो आप क्या बताएंगे? न्यूरॉन को बताएंगे। ठीक है। अगला, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो 7.4 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रंध्र यानी स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज भोजन का संग्रह करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रिप्रोडक्शन। तो जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं पौधों में यानी प्लांट्स में, उनके लीफ में स्टोमेटा पाई जाती है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड, तो इसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण की दिशा में किसी भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है, यानी जो जड़ होता है वो गुरुत्वाकर्षण यानी नीचे की तरफ भागता है, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की तरफ भाग रहा है जैसे, या फिर बरगद का पेड़ है, मान लीजिए ये बरगद का पेड़ है, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन की तरफ ऐसे लटकी होती हैं, तो ये जो जड़ें हैं वो गुरुत्वाकर्षण यानी ज़मीन की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म हो रहा है। अगर जलानुवर्तन, आप लोग देखते होंगे कि नल के आसपास, अपने आसपास के घरों मतलब जैसे आसपास की जगहों में, कि जैसे जहाँ पे नल होता है या फिर जहाँ पे पानी का रिसोर्स होता है, वहाँ पे उससे दूर अगर कोई क्रीपिंग प्लांट है, जो रेंगने वाला प्लांट है, तो उसकी जो गति होगी वो उसी तरफ होगी जहाँ पे पानी उसको अच्छी खासी मिलेगी। तो वो क्या करता है, ये अगर किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो पानी की दिशा में हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर सन की डायरेक्शन में हो रही है तो फोटोट्रॉपिज्म, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो सन की डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ ही, उनका जो तना होता है ऊपर की तरफ ही भागता है, तो वहाँ पे क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म होता है। और यहाँ पे
थिग्मोट्रोपिज्म, जो थिग्मोट्रोपिज्म होता है वो क्या होता है, टच। यहाँ पे जैसे जो लौकी कद्दू होते हैं वो उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ पे उनको पकड़ने के लिए कोई चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से जो ट्रोपिज्म यानी जो उनकी वृद्धि होती है वो डिसाइड होती है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन ही क्या कह रहा है कि पौधों की दिशा में, अगर सॉरी प्रकाश की दिशा में जो पौधों की वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में संदेश किस रूप में चलता है? इन न्यूरॉन इम्पल्स ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में चलता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक शरीर को सहारा देता है? व्हिच टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, कोशिका का कौन सा भाग केवल पादप कोशिका में होता है? व्हिच स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, तो जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, बाकी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। केवल यहाँ पे सेल वॉल ही ऐसा है जो केवल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पौधों में जल का अवशोषण कहाँ से होता है? तो जड़ रोम यानी रूट हेयर के थ्रू होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, एड्रेनलिन हार्मोन किस स्थिति में अधिक स्रावित होता है? एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड मोर ड्यूरिंग, तो भय और स्ट्रेस, तनाव या भय की अवस्था में जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा हार्मोन फल पकाने में सहायता करता है? व्हिच हार्मोन हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, तो कौन करता है? इथाइलिन करता है। इथाइलिन का काम क्या होता है कि ये फलों को पकाने में हेल्प करता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मानव शरीर की नियंत्रण एवं समन्वय प्रणाली क्या है? व्हिच इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन ह्यूमंस, तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र जो हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो अभी हमने पहले ही पढ़ा कि जो आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग होता है वो लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है? तो यहाँ पे जो एब्सिसिक एसिड होता है ये पौधों की वृद्धि को रोकने के साथ साथ पत्तियों को गिराने में भी हेल्प करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए हो गया, और आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन पैकिंग का कार्य करता है? व्हिच ऑर्गेनेल परफॉर्म्स प्रोटीन पैकेजिंग, तो गोल्जी बॉडी करती है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है उसको पैक करने का काम करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन का काम भी होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव बने हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, तो सारे जो जीव हैं वो किससे बने हुए हैं? वो बने हैं कोशिकाओं से मिलके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, शरीर की सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन सी होती है? व्हिच इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, तो वो होती है बोन। सबसे सॉफ्ट ब्लड यानी वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, हार्ड कौन होती है? बोन होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम या फिर थैलेमस, तो सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है, जो कि सबसे आगे की तरफ का हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कि पौधों में स्पर्श के प्रति प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिस्पॉन्स टू टच इन प्लांट्स कॉल्ड,
मतलब जहाँ पे स्पर्श के, अभी हमने पहले ही बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनको जहाँ पे सपोर्ट मिलता है वहीं से वो आगे बढ़ते हैं, जैसे आपके लौकी हो गए, कद्दू हो गए। तो इनको बढ़ने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे उनको टच वाला सपोर्ट मिलता है वहीं से वो क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म यानी स्पर्शानुवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और मस्कुलर, कार्डियक। ठीक, तो रेखित, अरेखित और कार्डियक मसल्स, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मांसपेशी सबसे अच्छा कार्य करती है? विच मसल वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। तो ऐसी मांसपेशी जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे होता है? वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? तो पिट्यूटरी जो होती है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क के नीचे, बिलो द ब्रेन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, मनुष्य में संवेदना का प्रमुख अंग कौन सा होता है? मेन ऑर्गन ऑफ सेंसेशन इज, तो लिवर, ब्रेन, हार्ट या फिर किडनी? जो सेंसेशन का मेन अंग होता है वो हमारा होता है ब्रेन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का प्रमुख कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि जंतु कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो जो भी जंतु कोशिकाएं होती हैं वो इरेगुलर शेप की होती हैं, उनका जो शेप है वो निश्चित नहीं होता है। अलग अलग टाइप की जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, तो इसीलिए जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनका जो शेप होता है सेल का वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज, तो उसका काम होता है प्रोटेक्शन एंड शेप यानी सुरक्षा और आकार देना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स होती है यानी स्टेपीज होती है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि नियंत्रित करता है? विच हार्मोन कंट्रोल्स बॉडी ग्रोथ? तो ग्रोथ हार्मोन करता है, जाहिर सी बात है जो ग्रोथ हार्मोन होगा वो बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा साबित होती है उसके कोऑर्डिनेशन में या फिर उसके मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है? लॉन्ग पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूरॉन है, तो ये जो लंबा वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है, तो उसको एक्सॉन बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन देता है? विच टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स? तो कौन सा ऊतक? स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा या फिर जाइलम? तो जो कोलेनकाइमा होती है वो क्या करती है? पौधों को लचीलापन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78, पादप हार्मोन ऑक्सिन कहाँ बनता है? तो शूट के टिप पर बनता है। ऑप्शन बी, तने के शीर्ष पर बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक भोजन संग्रह करता है? पेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम या फिर स्क्लेरेंकाइमा? तो जो पेरेनकाइमा होती है वो फूड के स्टोरेज का काम करती है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80, रिफ्लेक्स प्रक्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है? विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? तो एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन जब हम तनाव, भय इन सब की अवस्था में होते हैं या गुस्से में होते हैं तब ये सेक्रेट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है?
स्टडी ऑफ प्लांट हार्मोन इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, फाइटो हार्मोन स्टडी, साइटोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। तो जो फाइटो हार्मोन विज्ञान है यानी फाइटो हार्मोन स्टडी है वो विज्ञान का हार्मोन का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो जाहिर सी बात है आरबीसी के द्वारा यानी ब्लड के द्वारा होता है, ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी के थ्रू। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कोशिका का अध्ययन कहाँ क्या कहलाता है? सॉरी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सेल स्टडी इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसको? साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोलॉजी में आपका जो टिश्यूज होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि आयोडीन से संबंधित है? व्हिच ग्लैंड इज रिलेटेड टू आयोडीन। तो कौन सी ग्रंथि आयोडीन से संबंधित है? शरीरों। तो यहाँ पे जो थायराइड है, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे संबंधित है? आयोडीन से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88, पौधों में जल की कमी होने पर कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? व्हिच हार्मोन बिकम एक्टिव ड्यूरिंग वाटर डेफिशिएंसी। तो जो ABA होता है यानी एब्सिसिक एसिड होता है ये वाटर की एब्सेंस में एक्टिव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा ऊतक पौधों में मजबूती देता है? व्हिच टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। तो जो स्क्लेरेंकाइमा होती है वो पौधों को मजबूती देने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन सेल। तो कहाँ पे प्रोटीन बनता है? जो राइबोसोम होती है वहाँ पे बनता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वृद्धि की दिशा प्रकाश से प्रभावित होती है, इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ डायरेक्शन अफेक्टेड बाय लाइट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जब सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ होती है तो उसको क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 93, शरीर में संदेशों का आदान प्रदान कौन करता है? तो हार्मोन्स एंड नर्व्स करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो थायराइड होती है वो होती है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका में पदार्थ का परिवहन कौन करता है? हु ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड सेल। सेल के अंदर यानी कोशिका में पदार्थ का परिवहन कौन करता है? तो पदार्थों का जो परिवहन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और एक लास्ट होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? व्हिच हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, पौधों में हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लांट हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो वाटर के थ्रू होता है या फिर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है किसके थ्रू होता है? कंडक्टिंग टिश्यूज। जो ऐसी टिश्यूज जो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करती है वो भी क्या करती है? हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करती है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, जीवों में संरचना और कार्य की मूल इकाई क्या होती है? व्हिच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो
तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, विच सीक्वेंस इज करेक्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। सरल से जटिल संगठन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सेल, उसके बाद एक जैसे सेल से टिश्यू बनता है, एक जैसे टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और फिर बाद में क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, जीवन की आधारभूत संरचना को क्रियात्मक इकाई, फिर से कोई क्वेश्चन आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। अगला यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते, यहाँ पे आपका जो MCQs का जो एक लंबा सा सेट है वो ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और भी जानने लायक हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी कोशिका वो क्या होता है, शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका को हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, CP येलो बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि क्या होती है, लगभग 1 मीटर लंबी होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जब आपके एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा आप उसी हिसाब से क्या करिएगा, आंसर करिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कोशिकाएं होती है वो विभिन्न टाइप के हो सकते हैं। ये जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होती है वो रेगुलर शेप की होती हैं, उनका शेप सेम नहीं होता है। कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, कुछ सर्कुलर ग्रुप होती है, यानी स्पिंडल शेप होती है, कुछ सर्कुलर होती है, और कुछ लंबे थ्रेड जैसी होती हैं। तो ये अलग अलग टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। इसीलिए हमारी बॉडी में पाई जाने वाली कोशिकाओं का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। ये इरेगुलर किस वजह से होती है, जहाँ पे इनकी जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से सेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पाई जाती हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो आपका प्लांट सेल है और ये क्या है, ये एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका है। यहाँ पे प्लांट सेल के बीच में जो बड़ी सी जगह स्पेस दिखाई गई है यही आपका वैक्यूल है। वैक्यूल जो प्लांट सेल होती है उसमें प्लांट सेल का लगभग 90% क्या होता है, वैक्यूल होता है। ये उसके प्लांट की बॉडी में पाए जाने वाले भोजन को एकत्रित करने का, संग्रह करने का काम करती है। लेकिन यही वैक्यूल प्लांट सेल में कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है और कई सारी हो जाती हैं। उसके बाद इसमें भी राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका केंद्रक हो गया। ये फिर कोशिका झिल्ली जो बाहर की तरफ होती है यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल प्लांट सेल में बाहर की तरफ ही पाई जाती है, ठीक। इसके साथ यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी दिया गया है कि जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित कवक यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना होता है। इसमें क्या होती है, रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है। प्लांट सेल में जो रिक्तिका होती है बहुत बड़ी होती है और एक ही पाई जाती है, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें जो रिक्तिकाएं होती है वो छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती है। और पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, मतलब जो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है वो किनारे, ये सेल है तो यह किनारे की तरफ होता है। लेकिन जो अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कहाँ पे होता है, बीच में यानी मध्य में होता है। तो यहाँ पे उसके बाद और है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने से रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाता है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में रक्त की यानी RBC यानी ब्लड की कमी हो जाती है तो उससे आप क्या होते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, मतलब एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। इसकी कमी से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसके कहने का मतलब है कि जो WBC होती है वो हमारी बॉडी का एक सुरक्षा कवच होता है। ये करता क्या है कि बाहर से आने वाले जो भी विषाणु जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देती है। अगर इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला पॉइंट है इसमें कि प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता करती है, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव नियंत्रित होता है। इस कहने का मतलब यह है कि जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती है वो काम क्या करती है, जब हमको कहीं पे चोट लगती है तो उसका थक्का बनाने में मदद करती है। अगर ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड लगातार बहते बहते हमारी पूरी बॉडी से निकल जाएगा और क्या होगा, जिससे उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहाँ पे कुछ ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं। तो पहला है आपका पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है कि ये वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, काम कि शरीर की वृद्धि करता है और कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। मतलब अगर पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करेगी तो कोई भी बच्चा होगा तो वो बढ़ेगा नहीं, मतलब वो बौना रह जाएगा।
अगला है इसमें थायराइड ग्रंथि, जो जो कि क्या करता है, थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन करता है। इसका काम क्या होता है कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। उपापचयी क्रियाओं का मतलब होता है कि शरीर में जो चीज़ें आई हैं उनके बनने और टूटने के लिए, यानी मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये कंट्रोल में रखता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो किसी भी इंसान में घेंघा रोग हो सकता है। अगला है पैराथायरॉइड। ये क्या करता है, पैराथार्मोन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन करता है। इसका काम क्या होता है कि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगला है अधिवृक्क ग्रंथ यानी एडिनल ग्रंथ, एडिनल ग्लैंड। ये क्या करता है, एडिनल नाम के हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और ये क्या करता है, ये सेक्रेशन तब होता है जब इंसान तनाव में, गुस्से में, क्रोध में होता है, उस समय क्या होता है, ये सेक्रेशन होता है इसका एडिनल हार्मोन का। अग्न्याशयी ग्रंथि, ये क्या, यानी ये पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में होता है क्या, अग्न्याशयी ग्रंथि। ये क्या करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करता है। इसका काम क्या होता है कि जो ब्लड में शर्करा यानी शुगर पाई जाती है, ग्लूकोज होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करती है कि मतलब कब कम रखना है, कब ज़्यादा रखना है। अगर किसी भी इंसान के ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। अगला है वृषण, यानी जो कि क्या होता है, नर में पाया जाता है। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन करता है। इसका काम क्या होता है कि नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल्स में जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, और साथ ही क्या करता है, जो शुक्राणु निष्पन्न होते उनके नियंत्रण को, मतलब उनके निर्माण, मतलब उनके प्रोडक्शन को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अंडाशय जो कि फीमेल यानी मादा में पाई जाती है, क्या करता है, एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन करता है। ये मादा में क्या करता है, फीमेल्स में क्या करता है कि ये मादा जननांगों का विशेष को, मतलब विकास को प्रेरित करता है। मतलब ये फीमेल्स में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। अंडाणु के निर्माण को नियंत्रित करता है। मतलब ये क्या करता है, जो एग्स होती है उनके प्रोडक्शन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। वो तो एनिमल के हार्मोन थे, यहाँ पे अब आपको पादप हार्मोन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन क्या क्या काम करता है। तो 5 तरीके के पादप हार्मोन होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइन, चौथा एसिटिक एसिड और पांचवा इथाइलिन। जो ऑक्सिन है वो काम क्या करता है कि ये कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती, मतलब किनारे से नहीं निकलती। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये पौधे की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। जिब्रेलिन काम क्या करता है, इसके प्रभाव से तने में पर्व लंबे होते हैं, अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ने में भी सहायक होती हैं। साइटोकाइन या कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एसिटिक एसिड क्या करता है कि यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है। मतलब जो प्लांट्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके बंद होने और खुलने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तभी जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। या पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। ठीक, जो पौधे में पत्तियां लगी होती है, मतलब जो पुरानी या फिर जिनमें रोग लग जाता है उनके गिरने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। एथिलीन क्या करता है कि ये कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। ये फलों को पकाने में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।